जब इस बैर पे ढेला मारते थे और जब उसका ढेला जो है उस किसी के छप्पर पे चला जाता था, उसका कपड़ा जब टूटता था ना तो इतना गालियां देती थी। तो दोस्तों मैं हूँ अभी अपने घर में और मेरे पीछे जो आप देख रहे होंगे ये मेरा घर के आगे का नज़ारा है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। मेरे घर के आगे में बहुत सारा खाली जगह है जिसमें हम लोग अक्सर बचपन में खेल खेल के बड़ा हुए हैं ये खाली जगह में। और ये बहुत ही शानदार गांव मेरा है। मेरे को व्यूज दिखाता है इसका खाली जगह, ये खाली जगह जिसमें हम बचपन में अक्सर खेल खेल करके बड़ा हुए इस खाली जगह से। ये मेरे टोले पड़ोस के घर हैं, बहुत ही खूबसूरत। ये देखो बैर का पेड़ है जिसे बचपन में इतना पता ना कितना ढेला इसके ऊपर फेंके होंगे, कितनी गालियां सुने होंगे इस घर वालों से। क्योंकि घर वालों के छत थे वो क्या खपड़े जो छप्पर हुआ करती थी उस पर जब ढेला गिरते थे ना, जब इस बैर पे ढेला मारते थे और जब उसका ढेला जो है उस किसी के छप्पर पे चला जाता था, उसका कपड़ा जब टूटता था ना तो इतना गालियां देती थी, इतना गालियां सुनते थे क्या कहें वो पल। इस पूरे खाली जगह में बहुत सारा पेड़ था पहले। एक नीम का पेड़ था मेरे दरवाजा के जस्ट सामने में, और एक नीम का पेड़ भी बच रहा। बहुत सारा अमरूद का पेड़ था। मुझे याद है कि जब मैं बचपन में था ना तो एक बार अमरूद के पेड़ पे मैं अमरूद चुराने के लिए चढ़ा था, तो मैं अमरूद की डाल लेते हुए नीचे गिर गया था, टूट गया था वो डाल और मुझे कमर में बहुत चोट लगी थी। लेकिन मैं घर में किसी से डर से नहीं बोला था कि कहीं वहां पे एक चोट लगी ही है, कहीं और फिर से मैं घर में ना पिटा जाऊं। लेकिन मेरे जे वो सारी चीजें तो खत्म हो गई, लेकिन ये बैर का पेड़ जो है ना वो आज भी मुझे याद है। मैं जब छोटा था, जब से मुझे याद है तब से ये बैर का पेड़ ऐसे ही है। स्पेस थोड़ी सी इसकी क्या बोलते हैं ना, उसका आकार थोड़ी छोटी हो गई है क्योंकि डालियां इसकी टूट टूट करके थोड़ी सी छोटा हो गई है। पहले बहुत बड़ी आकार में थी। जो पूरा खंड है ना, ये पूरे खंड को ये घेर के रखता था और रोड तक इसकी डालियां फैली हुई होती थी। रात में कभी 26 जनवरी में, 15 अगस्त में जब निकलते थे वो नारा लगाने के लिए, प्रभात फेरी करने के लिए, तो हम लोग जानबूझ के ना रात में ही डंडा का इंतजाम करके रखते थे ताकि पेड़ के पास जाएंगे ना तो उसको हिलाएंगे डुलाएंगे। और मैं नहीं, मेरे लगभग साथी साथी बहुत बहुत सब साथी लोग जो है सब इसी तरह का उपयोग करते थे डंडा का। और उससे भी नहीं होता था तो घर से ढेला मार करके वहां एक व्यक्ति को वहां खड़ा रखते थे और चुनने के लिए भेजते थे। बहुत ही अच्छा लगता था। लेकिन क्या करें, बेचारे का उम्र भी अब हो रही है। कभी कभी अकस्मात ही डालियां टूट करके नीचे गिर जाती है। बड़ा दुख होता है जब स्थिति कैसा होता है तो। और इसको देख करके ना बचपन याद आ जाता है कि बचपन में कितनी शरारतें इसके साथ में करते थे, कितना न जाने कितना रोड़ा इसके ऊपर फेंके थे, कितना दर्द कितना चोट सहा है हम लोगों से, लेकिन आज तक किसी कुछ नहीं बोला है। यही खासियत होती है फलदार पौधों की। जो फल से लदे पौधे होते हैं ना वो हमेशा नॉर्मल और झुके हुए होते हैं, कभी किसी को जवाब नहीं देते हैं। बस यही सीख देती है ये।